नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला के में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 मार्च से क्लास कंटिन्यू होगा। 1 मार्च 2024 है आज से। जी हाँ, आज से सारे टॉपिक कहने का ये मतलब है कि ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक को पहले मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं सीक्वेंस में, जी हाँ सीक्वेंस में, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को समाप्त कराऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा झूम कृषि। जी हाँ, भारत में झूम खेती के अन्य नाम। झूम खेती आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? अब देखिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि झूम खेती होता क्या है। जैसे बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। वो शायद ये सोच रहे होंगे कि झूम खेती मतलब झूम झूम के खेती करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। झूम खेती का मतलब ऐसा नहीं है कि झूम झूम के खेती करना या गाना गा के खेती करना, ऐसा नहीं है। तो क्या है भैया झूम खेती? फिर है क्या? जब झूम के गाना गाना है नहीं तो झूम नाम क्यों है? तो ध्यान से समझिएगा, मैं पूरी तरह बताऊंगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो परेशान नहीं होना है। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, मुंबई पुलिस, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है कि हर जगह आपको पूछा जाता है। या फिर आप बिहार एसएससी में बात करें या फिर एसएससी में बात करें, मतलब कहीं भी आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। क्यों इसे क्वेश्चन मिलता है? क्योंकि इसके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, इसीलिए बबुआ इसको पूछता है। अब पूछ देगा राजस्थान में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो फंस जाओगे। अब लगाओगे झूम, ऑप्शन में झूम रहेगा ही नहीं, फिर लगोगे झूमने। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि झूम कृषि है क्या। तो देखिए, झूम कृषि देखिए ऐसे स्थान पर जहां पेड़ पौधों को जला करके, पेड़ पौधों को जलाया जाता है, उसके बाद जो उसके राख होता है, कहने का मतलब राख है ना, राख समझ रहे हैं ना, गांव देहात में उसको बानी कहते हैं। तो राख को उसी मिट्टी में या तो जुताई करके या तो उसको कुदाली से या किसी भी माध्यम से कोड़ करके उस राख को उसी भूमि में मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद वहां खेती किया जाता है। खेती करते करते जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल यही प्रक्रिया अपनाते हैं, है ना, जब तक वह भूमि उपजाऊ रहती है, उसमें खेती करते हैं। और जैसे ही उसकी उर्वरक क्षमता घट जाती है तो ये जो झूम खेती करते हैं यह अब दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये कोई जगह है, झारखंड का कोई जगह है, ठीक, यहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, इसको इन्होंने जला दिया और जलाने के बाद इसको जुताई करके या फिर कुदाल से या किसी माध्यम से इसको, इसी राख को इस मिट्टी में मिला करके और फसल उन्होंने बोया। 2 साल, 3 साल, 4 साल फसल बोने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त के बराबर हो जाती है, मतलब फसल उत्पादन कम हो जाता है, तब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आगे बढ़ जाते हैं झारखंड के दूसरे जगह पर जाकर के यहां भी पेड़ पौधों को जलाएंगे और घास को साफ करेंगे, राख को मिलाएंगे और फिर यहां भी वह कृषि करेंगे। इसी को झूम कृषि कहते हैं। और झूम कृषि, इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया यहां जलाने के बाद यह स्थानांतरित होकर के यहां चले गए, ठीक ना, यहां जलाने के बाद यहां चले गए। तो पूछ देगा कि भैया स्थानांतरित कृषि क्या है या स्थानांतरण कृषि क्या है, तो बताएंगे झूम कृषि का ही अन्य नाम है। झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न, जी हां, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। काटो और जलाओ, या फिर हिंदी में कतरन एवं दहन, जी हां, काटना और उसके बाद जलाना, तो कतरन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, ठीक ना। 3 नाम याद रखें आप। पहला तो झूम कृषि, फिर स्थानांतरित कृषि, तीसरा स्लैश एंड बर्न, जो कि अंग्रेजी में है इसका नाम और हिंदी में इसका नाम है कतरन एवं दहन कृषि।
ये तो इसका नाम हो गया, और क्यों कहा जाता है ये आपने जान लिया। इसको हम मिटा देते हैं, भागिएगा मत, शुरू से अंत तक रहिएगा। और देखिए 1 नंबर आपका पक्का होगा, चाहे आप किसी चीज की भी तैयारी करते हो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा बाबू। मैं बता रहा हूं, मेरा काम था आपको सजग करना। देखिए हाथ गंदा कर लिए ना, चलिए कोई बात नहीं, हाथ गंदा हो लेकिन आपको लाभ मिले। तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ देगा कि भैया मणिपुर में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं, है ना, या पूछ देगा पश्चिमी घाट में किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर झूम कृषि होती है और वहां इसका नाम है दीपा, या कहीं कहीं आपको रीप मिलेगा। जी हां, एनसीईआरटी में यह दीपा मिलेगा, और किसी अन्य किताब में पढ़ते हैं तो आपको रीप मिलेगा। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं दीपा, ठीक ना, दीपा या रीप दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर रीप आएगा तो आप कहिएगा कि सर दीपा बताए थे, ये रीप आ गया। तो देखिए दीप से दीपा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भूलेंगे नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप पर ये झूम कृषि को दीपा नाम से जाना जाता है या रीप नाम से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी इसका सेम नाम है, इसका सेम नाम है भाई साहब, दीपा या रीप। तो दोनों याद रखना है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप पर दीपा या रीप, ओके, छत्तीसगढ़ में दीपा या रीप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान से आप देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और एक ही बार में आपको सब याद हो जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि इतना कैसे याद होगा। देखिए कैसे याद होता है। मध्य प्रदेश में क्या नाम है इसका, तो मध्य प्रदेश में इसका नाम है बेवर दहिया। क्या नाम है, बेवर दहिया, ठीक ना, बेवर दहिया, ठीक, दहिया, बेवर दहिया, ठीक, मध्य प्रदेश में इसका नाम है बेवर दहिया। ओके चलें आगे, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में इसका नाम है, ये देखिए मार्कर हमको बदलना पड़ेगा, मार्कर ये सही नहीं चल रहा है। आंध्र प्रदेश में नाम है पोडू, ठीक ना, या पेंडा, पोडू या पेंडा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। अंडमान निकोबार में दीप या रीप, दीपा या रीप, है ना। मध्य प्रदेश में बेवर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ठीक। आगे चलें, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुमारी, ठीक ना, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट में कुमारी। ओके, हिमालयी क्षेत्र में इसको खील नाम से जाना जाता है। किस नाम से, खील, ठीक, खील नाम से जाना जाता है हिमालयी क्षेत्र में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, झारखंड में इसको कुरुबा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, कुरुबा नाम से जानते हैं झारखंड में। राजस्थान में भी झूम कृषि होती है और इसको वालरे, क्या नाम, वालरे या वाल्टरे नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में वालरे या वाल्टरे। मणिपुर में पामलू, जी हां, मणिपुर में पामलू नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, पामलू नाम से जानते हैं मणिपुर में, ध्यान दीजिएगा। असम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, ये चारों इजी है याद करना। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम ही इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, झूम। ये वाला याद करना आसान था आपको। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 राज्य में जो है वह झूम कृषि इसको कहते हैं, झूम नाम ही है इसका, झूम। उड़ीसा में इसका नाम है पामाडाबी। क्या नाम है, पामाडाबी या बरीगा। देखिए लिख देता हूं मैं, पामाडाबी, ठीक ना, पामाडाबी या फिर वरीगा, ठीक, या कोमान भी इसको कहते हैं वहां, ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है बाबू, कोमान। बस इतना याद कर लिए तो समझ। देखो ये सब क्वेश्चन सारे बच्चे जो होते हैं लगभग एग्जाम में आता है तो गलत ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा नाम है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग।
तो इस क्वेश्चन को लगभग गलत कर देते हैं और 1 नंबर गवा देते हैं। 1 नंबर का महत्व आपको पता चलेगा जब आप मेरिट लिस्ट में 1 नंबर से पीछे रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करके आप एग्जाम में बढ़त बना सकते हैं। हल्के में मत लीजिएगा इसको। 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। बहुत कुछ कहने का मतलब है कि 1 नंबर से जो लोग छठे होंगे 1 नंबर से, उनको एहसास होगा एक नंबर बहुत ही बड़ा योगदान देता है एग्जाम में। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हाँ, इतना ही नहीं, अब आप कहेंगे कि आई सर भारत में तो बता दिए और एग्जामिनर अगर पूछ ले विदेश के तब, तो काहे चिंता कर रहे हो भाई, हम है ना। भारत का हमने बता दिया, अब हम विदेश का भी बताएंगे कि विदेशों में भी झूम कृषि होती है और उसको किस नाम से जानते हैं। तब आप कहेंगे सर कि ये तो कितना सारा देश है। तो कितना सारा देश नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 4-5 देश हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको मैं बताऊंगा, वो आप याद कर लीजिए, परेशान मत होइए। अगर कहिए तो इसको हम मिटाएं क्या? बिल्कुल मिटाएंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप नोट भी कर रहे होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के लिए हम अपने हाथों का ही यूज करेंगे, लेकिन मिटाने से बढ़िया है कि हम ऐसे ही बोल देते हैं, आप देख लीजिएगा। जी हाँ, हम ऐसे ही बोल देते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए, ब्राजील एक देश है, आपको पता ही होगा, ब्राजील, ठीक ना। ब्राजील एक देश है। तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राजील। ब्राजील में झूम कृषि को रोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोका, ठीक ना, रोका। अब पूछे इंडोनेशिया, एक इंडोनेशिया भी देश है अपना, ठीक ना। इंडोनेशिया में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते चलिएगा भाई साहब। इंडोनेशिया में क्या? तो इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लदांग, ध्यान दीजिएगा, लदांग। इंडोनेशिया में लदांग। मैं मार्कर बदल लेता हूं जरा, ठीक ना, लाल वाला ले लेते हैं। अब बात करें वियतनाम में क्या किस नाम से जाना जाता है भाई? तो वियतनाम में इसका नाम है रे। क्या नाम है? रे। जी हाँ, वियतनाम में इसका नाम है रे। अब पूछे मैक्सिको या मध्य अमेरिका। जी हाँ, मैक्सिको या मध्य अमेरिका। मैं लिखना पसंद करूंगा यहां पर, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैक्सिको या मध्य अमेरिका, ठीक, मध्य अमेरिका, मैक्सिको या मध्य अमेरिका में ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में इसका नाम है मिल्पा। क्या नाम है? मिल्पा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं, मिल्पा, ठीक। ये आपको ब्राजील में हम बता ही दिए, इंडोनेशिया, वियतनाम में हम बता ही दिए रे, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में आपको बता ही दिए हम आपको मिल्पा। अब बच गया वेनेजुएला और मध्य अफ्रीका। तो वेनेजुएला में इसका नाम है कोनुको। वेनेजुएला में इसका नाम है वेनेजुएला में इसका नाम है कोनुको। ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से इसको देख रहे होंगे बाबू, ठीक ना। देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा यही 10 मिनट में, और आप अन्य छात्रों से अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब एक बच गया मध्य अफ्रीका। जी हाँ, मध्य अफ्रीका में मसोले। जी हाँ, मध्य अफ्रीका में इसका नाम है मसोले। मैं लिख ही देता हूं, है ना। मध्य लिख इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मार्कर भी हमारा ये लग रहा है समाप्त हो जा रहा है। मसोले, ठीक, मसोले या मोसले, कहीं कहीं अलग अलग नाम मिलता है, तो परेशान नहीं होना है। मतलब इतना कर लीजिए कि ऑप्शन अगर आए तो आप आसानी से कर लें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब ये बताइए, कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा और आपको किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं पूरी डिटेल में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना। अब देखिए, इसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे ना, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं हो जाएगा।
अब जैसा कि मैं आपसे पूछ दूं कि मणिपुर में भैया, तो मणिपुर में आप बताएंगे सर पामलू आपने बताया था। अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार द्वीप से आपने सर दीपा बताया था। झारखंड में आपने सर कुरुआ बताया था। हिमालयी क्षेत्र में सर आपने खील बताया था। राजस्थान में बालरे या बाल्टरे बताया था, है ना। इसी प्रकार से देखिए पश्चिमी घाट में सर आपने कुमारी बताया था। और उड़ीसा में सर आपने पामाडाबी या कोमान या वरीगा बताया था, है ना। देखिए पामाडाबी, वरीगा या कोमान। देखिए असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में सर आपने झूम ही बताया था, है ना। ब्राजील में सर आपने रोका बताया था। वियतनाम में सर आपने रे बताया था। कहाँ गया रे। इंडोनेशिया में सर आपने लद्दाख बताया था। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में आपने सर मिल्पा बताया था, है ना। वेनेजुएला में सर आपने कोनुको बताया था और मध्य अफ्रीका में मसोले बताया था। तो है ना, देखिए 1 से 2 बार आप देखेंगे आपको बिल्कुल जुआ पर याद हो जाएगा, कंठस्थ जिसको कहते हैं, आप याद कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट नहीं रहा हूं और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता रहा हूं। तो भारत में झूम कृषि के अन्य नाम, और ये जो है यह विदेश में, जैसे भारत से अगर बाहर एग्जामिनर ज्यादातर आपको भारत में ही रहेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे छेड़छाड़ करेगा तो आप उसको करारा जवाब देंगे, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और पसंद आए शेयर करिएगा। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए, बहुत सारे लोग होंगे जो लिखना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि लिखिए भाई, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा याद होगा। पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, वहां मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ से बढ़िया है कि आप 2 मिनट लगेगा लिखने में, और जैसे लिखेंगे 40% आपका लिखने में ही याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे 20%, दोबारा पढ़ लेंगे 40%, 100% याद 10 से 15 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।